अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं ज़र्दा। तो उसके लिए मैंने चावलों को 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया भिगो के रखा हुआ है। तो इधर दूसरी साइड पे मैंने पानी रख दिया चूल्हे पे और पानी को उबाल दिए। सही पानी इस तरह उबलता हुआ हो तो आप चावलों को चेक करें। चावल जब इस तरीके के साथ आप हिला के उसको चेक करें, बिल्कुल जब वाइट हो जाए यानी कि वो चावल उबालने के तैयार होने चाहिए बिल्कुल, यानी कि चावलों के अंदर अपना कलर नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह तैयार हो जाए तो उसको स्टैंड करें, पानी निकाल के तो चावलों को उबालें। 8 से 9 मिनट के अंदर चावल आपके उबल के तैयार हो जाएंगे। मैक्सिमम 9 मिनट लगेंगे। तो इस उबलते हुए पानी में मैं चावलों को डाल देता हूँ इस तरह करके। अभी इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक्कन रखकर पकाया। 2 मिनट के बाद मैं इसको एक दफ़ा चम्मच लगाऊंगा। और उबलते हुए चावलों में आपने बार बार चम्मच नहीं मारना। चम्मच 1 से 2 बार, मैक्सिमम 3 बार आप चम्मच मारें। एक दफ़ा इस तरह चम्मच मार के तो इस पानी के अंदर मैंने पहले डालना था सौंफ, लेकिन पहले मैंने इस वजह से नहीं डाला है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी 1 चम्मच सौंफ डाल देता हूँ। सौंफ की बहुत बेहतरीन खुशबू होती है। सौंफ डालने के बाद मैं इसको ढक्कन दे दूंगा 4 मिनट तक। 4 से 5 मिनट तक ये चावल गल जाएंगे। और ये मैं आधा किलो चावल की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और बहुत आसान तरीका है, ज़र्दा बनाना इंतहाई आसान है। तो आप इसको 1-2 दाने उठा के इस तरह हाथ के साथ पुश करके चेक करें। अगर वो गला हुआ है तो इसका मतलब आपके चावल तैयार है। अगर नहीं है तो उसको मज़ीद 2 मिनट दे दें। इस पानी को हम स्टैंड कर दें और बड़ी एहतियात के साथ। चावल स्टैंड करने के बाद मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा शीरा बनाना, सबसे आसान रेसिपी के साथ और बिल्कुल आसान तरीके के साथ। और थोड़ी सी इसमें मेरी रेसिपी डिफरेंट है, इसके अंदर कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग से डालूंगा। सबसे पहले आपने दही डालना है आधा कप, यानी कि फुल कप नहीं हो, एक चाय वाला जो कप है ये आधा कप इसके अंदर दही डालें आप। और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा फुल नहीं हो। दूध, 1 कप दूध इसके अंदर। और साथ में ऑयल, आपके पास अगर बटर है, घी है या कोई भी ऑयल घर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑयल इसके अंदर आधा कप। ये आधा किलो रेसिपी है चावलों की, आधा किलो ज़र्दा बना रहा हूँ उसकी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ मैंने लेमन का जो रस निकाला हुआ है, 2-3 लेमन का रस ये निचोड़ के इसके अंदर बीज नहीं हूँ। और 3 से 4 इलायची इसको अंदर तोड़ के डालनी है आपने। यूं करके आप इसके अंदर इलायची तोड़ के डालें। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तोड़ के डालेंगे साबुत इलायची तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद में इसमें शामिल करूंगा शुगर, चीनी इसके अंदर आप ऐड करें, लेकिन चीनी की मेजरमेंट आप हर 2 सूरत में करें। यानी कि आपके अगर जितने चावल हैं उतनी ही इसके अंदर चीनी शामिल करें। मेरे 2 गिलास चावल थे, यानी कि आधा किलो मैंने मेजरमेंट की थी तो 2 गिलास थे, और 2 गिलास ही इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रहा हूँ। 2 गिलास चीनी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसको हल्की आंच पे, इसकी आंच बहुत स्लो रखनी है आपने। इसको इस तरह मसलसल हिलाते रहें। और जब ये शीरा बनना शुरू हो जाए, यानी इसको उबाला ना आए, पके ना, यानी कि वहीं पे आप जब हिलाएंगे तो दही का इसके मैं अंदर रीज़न बता दूं कि आपके पास अगर खोया है तो फिर आप दही ना इस्तेमाल करें। अगर आपके पास खोया नहीं है तो दही डालें, और दही के साथ आपने जो लेमन डाला है इससे ये फटेगा और ये खोया नमा इसका बहुत बेहतरीन टेस्ट बनेगा, बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है इसका। तो इसको मुसलसल आप चम्मच हिलाते रहें कम से कम 12 से 15 मिनट तक। जब चम्मच हिलाने के बाद आपका शीरा बिल्कुल तैयार हो जाए तो आप उसको दरमियान में चम्मच मार के इस तरीके के साथ चेक करें कि इसके अंदर चीनी हरकत तो नहीं करी है। स्लाइसर के ऊपर उठा के देखेंगे ये बहुत गर्म होगा, तो आप कोशिश करें यूं इसको टक टक करके चेक करें। अगर नीचे चीनी की आवाज़ आ रही है तो फिर इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद हिलाएं। और जब शीरा तैयार हो जाए तो उसके अंदर आप चावल यूं करके अब चावल डालें। चावल डालने के बाद आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लाइसर नहीं इस्तेमाल करना, बस एक दफ़ा मिक्स करें और 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दें। नीचे थोड़ी सी आग तेज़ करें, फ्लेम को फुल करें यूं, और इसको जो है दरमियाने फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक आपने ढक्कन दे के रखना है। यूं इस तरह बराबर करें चावलों को। और जब इसको 2 मिनट के अंदर उबाला आना शुरू हो जाएगा, आपने बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है। जैसे ही पकाएंगे इसके चावल थोड़े से सख्त हो जाएंगे। आपने जिस क्वांटिटी में, जिस रेशो में चावल उबाल के रखे हुए वही आखिर तक रहेंगे। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ज़्यादा गल जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें बस एक दफ़ा इसको यूं करके मिक्स करें, फिर दूसरी दफ़ा मिक्स करने के बाद आप 35 मिनट के लिए दम दे दें।
ये देख लें, इसमें पानी, ये शीरा जो नज़र आ रहा है, इसको यूं करके सारे चावलों को बराबर करें। इस तरीके के साथ बराबर करने के बाद साइडों पे ना लगाओ। तो आपने इसको दम देना है 35 मिनट तक। 35 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाकर तो इसको लगाना है कलर, और कलर लगाने के बाद हम, आपके पास अगर ड्राई नट्स हैं तो ड्राई नट्स आप पहले डाल दें। मैं इसमें ड्राई नट्स डाल देता हूँ यूं करके, और आपके पास जो सख्त ड्राई नट्स हैं आपने वो पहले ऐड करने हैं। इसके अंदर मैं तकरीबन सख्त जो डालता हूँ तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, वो नरम भी हो जाएंगे। तो इनको दम लगाऊंगा मैं 35 मिनट। उसके बाद मैं इसको कलर लगा के फिर मज़ीद 15 मिनट, यानी कि आपने जर्दे को टोटल 50 मिनट तक दम देना है। जब तक मेरा दम तैयार होता है आप चैनल को करें सब्सक्राइब। अब मुझे हो गए 35 मिनट। 35 मिनट के बाद इसके अंदर कलर की क्वांटिटी आपने बहुत कम रखनी है। अगर आप कलर ज़्यादा रखेंगे तो सारा एकदम से वो उसका कलर चेंज हो जाएगा और इतना खूबसूरत नहीं लगेगा और इतना अच्छा नहीं होगा। आप एक एक चम्मच इसके अंदर जो भी कलर आपके पास है, 1 है, 3 है, 2 है, जो भी आपके पास कलर है वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। मैं तीनों कलर ऐड करता हूं जो फेमस हैं। तो इसकी हीट आपने बहुत स्लो करनी है, बिल्कुल ज़ीरो पे रखनी है। और ये 50 मिनट तक, आप 50 मिनट के बाद आपने ढक्कन उठा के एक दफ़ा चेक कर लेना है कि इसकी तह के अंदर शीरा तो नहीं है। तो उसके लिए आप स्लाइसर डायरेक्ट सेंटर में लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर शीरा है या ख़त्म, खुश्क हो गया है। तो आराम के साथ इसको बहुत ज़्यादा ऐसे ज़ोर से नहीं मिक्स करना। इसका दम अगर वो तैयार हो गए तो बड़े आराम के साथ इसका कलर खोलें और कलर को ऐसे ख़राब नहीं करना। मेन इसकी कारीगरी है, आपने इसको कलर को मेंटेन करना। तो इस तरह आराम आराम के साथ जब खोलेंगे, कलर बेहतरीन तरीके के साथ मिक्स करेंगे। अगर आपका कलर कच्चा भी होगा तो वो बाकी चावलों को ख़राब नहीं करेगा। इसके यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके 4 कलर होने चाहिए। और ये इस तरह नीचे आप तह में देखें, शीरा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अगर आपकी तह के अंदर शीरा है तो इसका मतलब आपका दम का टाइम अभी रहता है 10 मिनट, बेशक मज़ीद बढ़ा दें, लेकिन इसका पहले सेंटर में चम्मच मार के चेक करके उसके बाद आप इसका पूरा दम खोलें। अभी मैं इसके बाद सारे मुरब्बे डालता हूँ और चमचम, जो आपके पास फ्रूट है वो इसके अंदर आप शामिल करें। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी इसको मुंह में डालूं, लेकिन ये बहुत गर्म है। तो मैं अभी इसकी करता हूँ सारी गार्निश करने के बाद मैं आपको प्लेट प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कि एक प्लेट के अंदर किस तरीके के साथ आपका चावल देखना। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक करके चावल दिखाऊंगा कि इतना ज़बरदस्त चावल खिला हुआ है और एक एक दाना है, बिल्कुल सालम चावल है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ये देख लें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। लेकिन ये आप साइडों पे चावल चेक करें, इस तरीक़ेकार के साथ, इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो घर में हर कोई पसंद करेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में करें, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।